Hello guys, this is Anshika Jaglan and welcome to my channel AJ Learners. लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, जनरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है और मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। लेकिन मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट जो हमने पढ़े थे वो मैंने आपको शॉर्ट में समझाए थे, यानी कि पीसीएससी करके समझाए थे। लेकिन आज उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है और कुछ डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, द चेंज इन साइज, शेप एंड फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज इन कोऑर्डिनेशन। मींस जब हमारी बॉडी का साइज, शेप एंड फिजिकल मेच्योरिटी चेंज होने लगती है, इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। मींस जब हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना शुरू कर देती है तो हम समझ जाते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट काउंट करता है सभी तरह के मोटर स्किल्स को। फॉर एग्जाम्पल ये दो तरह से होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स वो मोटर स्किल्स होती है जहाँ पे लार्जर मूवमेंट ऑफ मसल्स विद हिज और हर आर्म्स, लेग्स, फीट एंड एंटायर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। मीन्स जब हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ कोई काम करना शुरू कर देती हैं उसे कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल रनिंग में जैसे कि कोई भी दौड़ के आ रहा है तो उसके पैरों की बड़ी मसल्स जो हैं और जो हाथ हमारे हिलते हैं, मतलब कि बड़े मसल्स जो हैं हमारे हाथ की, वो सब कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं और ग्रोस मोटर स्किल्स में फिर इसलिए काउंट की जाती है। फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, जब हमारे बॉडी की छोटी छोटी मसल्स कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, हैंड्स एंड फिंगर्स विद द आईज। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, वीविंग एक्सेट्रा। जब हमारी बॉडी के छोटी मसल्स कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी काम करती हैं तो वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में काउंट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, जब हम कुछ भी लिख रहे हैं अपने बुक पे तो जैसे हमने पेन पकड़ा हुआ है तो जो छोटी मसल्स हैं हमारे हाथ की वो वर्क कर रही हैं, हमारी आईज उस चीज को देख रही हैं जहां पर भी हम लिख रहे हैं। मीन्स हमारी आईज की जो छोटी छोटी मसल्स है वो भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हमारे जो हाथ की हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स की जो मसल्स हैं या फिर हमारे पूरे हाथ जो है इसकी जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। जैसे हम वीविंग कर रहे हैं, बुनाई कढ़ाई कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी आईज का कोऑर्डिनेशन लगेगा, हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन लगेगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ग्रोस टू फाइन। जब भी हमारा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जब भी हमारा होना होता है तो सबसे पहले हमारा ग्रोस होता है और उसके बाद फाइन जाता है। मींस पहले हमारी बड़ी मसल्स काम करना शुरू करती हैं और उसके बाद वो छोटी मसल्स की तरफ जाता है। मींस पहले बड़ी मसल्स काम करेंगी फिर छोटी मसल्स काम करेंगी। जब मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको, जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसे रोना नहीं आता है, उसे नहीं, मतलब रोना तो आता है, उसे ये नहीं पता होता है कि कैसे रोना है। तो वो जब छोटा होता है तो वो अपने फुल बॉडी से रोता है। मीन्स जब भी कोई छोटा बच्चा रोता है अपने पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है, मुंह ऐसे गंदा गंदा बनाता है, कुछ कुछ करता है, तो ये ग्रोस मोटर में आ गया। लेकिन फिर फाइन की तरफ जब वो वही बच्चा जब वो मैच्योर हो जाता है तो ऐसे उंगलियों से अपने आंसू पोंछ लेगा, मतलब कि छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देगा। तो ये पहले पहले हमारी बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती है वो एक्टिव होती है और उसके बाद फाइन की तरफ जाता है, मतलब कि छोटी मसल्स एक्टिव होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। सभी मानसिक प्रक्रियाएं जिसके द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है वो सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काउंट किया जाता है। मेंटल स्किल्स हो गए, मतलब मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास जो है सब कुछ हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निशन जो है वो डील करता है चीजों को जानने में। ओके, इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस। मतलब इसमें जो गिने जाते हैं वो मेंटल प्रोसेसेस है, लाइक थिंकिंग, चीजों को सोचना, रीजनिंग करना, प्लानिंग करना किसी भी चीज की, डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना अपनी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कुछ भी, कोई भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करना, ये सबको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एक ब्रेन होता है और एक होता है माइंड। ब्रेन को मस्तिष्क कहा जाता है और माइंड को दिमाग कहा जाता है। ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी में हार्डवेयर का काम करता है, जबकि जो माइंड होता है वो सॉफ्टवेयर का काम करता है।
हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे टच फील कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो प्रोसेसिंग का काम करता है। ओके, हमारे पास टू टाइप ऑफ माइंड होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। टू टाइप ऑफ ब्रेन होते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और जब भी हम कहीं पे लॉजिक लगाते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज इन द सेंस जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं तब हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा वो एक्टिव हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद हमारा आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक विकास, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, स्किल्स नीड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर। नए लोगों से मिलके, नए समाज में जब हम आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, वहां पे कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ नॉलेज हम गेन करते हैं, कुछ नई चीजें हम सीखते हैं। नए लोगों से इंटरेक्ट जब हम होते हैं, इंटरेक्शन हमारा होता है, उनसे कुछ हम नई चीजें सीख पाते हैं, तो ये सब कुछ सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि हम किसी कोई हमारा एक ग्रुप है पर्टिकुलर, अब शाम को कहीं बाहर जाके खड़े हो गए, उन्होंने हमें कुछ बताया, हमने नई चीजें सीखी, कैसे किस सिचुएशन में मतलब किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन आई, उसे कैसे फेस किया उस व्यक्ति ने, ये हमने सीखा। या फिर हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हम कैसे सोल्व करेंगे। दो चार नए लोगों से मिलके जब हम नई चीजों को सीखते हैं तो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। जब हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना सीख जाते हैं, जब हम लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलना सीख जाते हैं, कहीं पे भी कोई ग्रुप है हमारा, उसमें एक्टिव मेंबर की जो हम भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट का आता है। सो नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास। फीलिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देम। मतलब कि जब हम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल अच्छे से करना सीख जाएंगे, इमोशनली हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज करना सीख जाएंगे, तब हम इमोशनली डेवलप्ड समझे जाएंगे। मतलब कि किस इवेंट पे कितना इमोशन बाहर निकालना है हमें, किस इवेंट पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस जगह पे हमें किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस करना है। जब हम अच्छी तरह से इन सब चीजों को समझ जाते हैं, तब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ होता है। जो भी व्यक्ति अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, वही इमोशनली डेवलप्ड पर्सन समझा जाता है। सो फाइनली हमारा अब मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट जो थे, मतलब कि ICS से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल टेक्निक्स। डेवलपमेंटल टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारे टू टाइप्स की होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो होती है जब डिफरेंट ग्रुप कंपेयर्ड एट अ सेम टाइम। मैं रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर किए जाते हैं एक समय पे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो होती है जब वन ग्रुप कंपेयर किया जाता है डिफरेंट टाइम पे। कोई अब क्रॉस सेक्शन में जैसे हमने ले लिया, कोई भी हमने डिफरेंट ग्रुप उठाए और कंपेयर किए सेम टाइम पे। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो गया, एक ग्रुप हमने उठाया और डिफरेंट टाइम पे हमने कंपेयर किया। जो क्रॉस सेक्शनल है वो हमें चेंज बताता है सोसाइटी लेवल पे, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है हमें चेंज बताती है इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब कि एक व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे क्या चेंजेस हुए हैं, ये बताता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमें बताता है अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के क्या चेंजेस हैं सेम टाइम पे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये टू टाइप के हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ऐसे दो कारक हैं, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम, और एनवायरनमेंट होता है हमारा पर्यावरण। हेरिडिटी जो होती है वो हमें नेचर देता है, और नेचर देता है। एनवायरनमेंट जो होता है वो नर्चर देता है। नेचर यानी कि जो हमें नेचुरली चीजें मिली होती है, मतलब कि जो जीन्स से मिला है, जो परिवर्तित नहीं हो सकती, जिसमें कोई भी चेंज पॉसिबल है ही नहीं। डेवलपमेंट हमें नर्चर से मिलता है, यानी कि पोषण से मिलता है, जो डायनेमिक होता है, जो चेंजेबल होता है, जो समय के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि आज हम इंडिया में रह रहे हैं तो आज हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, कल को हम विदेश चले जाएंगे तो वहां पे हमारा एनवायरनमेंट कुछ और हो जाता है। अब हम देखते हैं कि
नेचर क्या होता है और नर्चर में हम क्या काउंट करते हैं। नेचर में वो हम काउंट करते हैं जो जीन्स और हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो हमें चीज़ें जीन्स से मिली होती हैं, हेरिडिटी से मिली हुई होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आई हुई होती हैं। फिजिकल अपीयरेंस हम इसमें काउंट करते हैं, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें काउंट करते हैं नेचर्स में। और नर्चर में हम काउंट करते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड सोशल रिलेशनशिप। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।